तो गाइज वेलकम माय चैनल यूपीएससी साइको लेट्स क्रैक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनोवा का एक क्वेश्चन। एनोवा का एक क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में। टू वे एनोवा इज नॉट मेरली एन एडिशन ऑफ टू वन वे एनोवाज। ये क्या कहता है, जो टू वे एनोवा है वो टू वन वे एनोवा का एडिशन नहीं होता है। डिस्क्राइब एंड इवेलुएट विद एग्जाम्पल। इसे डिस्क्राइब कीजिए स्टेटमेंट को और इवेलुएट कीजिए एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनोवा क्या होता है। एनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। कहीं पर भी कुछ सेट ऑफ नंबर्स में या किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्टर्स में क्या हो रहा है, वेरिएंस हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। और वन वे मीन्स एक फैक्टर का यूज़ करके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वन वे एनोवा। इन विच इट विल यूज़ वन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वन फैक्टर को यूज़ करेंगे। अगर हम टू वे एनोवा की बात करें तो टू वे एनोवा क्या होता है। टू वे एनोवा वो होता है जहाँ पर हम दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं और उसमें क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, दो वेरिएबल होते हैं इसमें, क्या है दो वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल क्या हैं, एक तो हो गया आपका एज, दूसरा हो गया आपका जेंडर। इसमें दो वेरिएबल ये हैं, इनको हम क्या करेंगे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक दूसरे से, इनको हम एनालाइज करेंगे और इसके रिजल्ट, इसी कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, इसको फैक्टर एनोवा भी कहा जाता है, इसी वजह से, क्योंकि इसमें जो है दो फैक्टर, एक फैक्टर या दो फैक्टर लिए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फैक्टर एनोवा। अब पढ़ते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। लेट सपोज हमें कहीं पर ये देखना है कि कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बच्चों की इंटेलिजेंसी का टेस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर कुछ बॉयज़ कुछ बॉयज़ हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकती हैं, इस बेसिस पे लिया जा सकता है, या फिर एज वाइज, साल के हिसाब से कि कौन सा बच्चा किस उम्र का है, क्या क्या उसका एज ग्रुप है। लेट सपोज कुछ बच्चे हैं जो कि 10 साल के हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि कितने साल के हैं, वो हैं 11 साल के, और कुछ बच्चे कितने साल के हैं, वो 12 साल के हैं। तो यहाँ पर हमने एज फैक्टर को कंसिडर किया। और अगर हम बात करें टू फैक्टर एनालिसिस, अगर हम इसका करें, यहाँ पर हम जेंडर को कंसिडर नहीं करेंगे वन वे एनोवा में, इसमें हम सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे, एज और उनका आईक्यू। ठीक है, तो एज देखते हैं। सबसे पहले 10 साल वाले बच्चों को लेते हैं, 10 ईयर ओल्ड जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको ले रहे हैं। तो उनको लेने के बाद में 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ले लिए, जितना भी उनका आईक्यू है। लेट सपोज पहले बच्चे का आईक्यू 4, दूसरे का 6, तीसरे का 8, चौथे का 4, और पाँचवे का 8, और 6 का कितना, और जो छठवा है उसका कितना हो गया, 9। फिर हमने इसको, इन सब का आईक्यू लेने के बाद क्या किया, इन सब का एक एवरेज निकाल लिया, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कितने हैं, 10 साल की उम्र के 6 बच्चे हैं, तो उन 6 के 6 बच्चों का जो आईक्यू है उन सबको जोड़ के डिवाइड बाय 6 कर दिया, तो वो क्या आया, 6/5 आ गया। फिर अगेन, फिर हमने क्या किया, फिर हमने लिया ये जो 11 ईयर ओल्ड, जो 11 साल के बच्चे हैं, इनका ये जो डाटा गिवन है, इस डेटा को ले लिया, 6, 6, 9, 7, 10, 13, इन सब बच्चों का ये डाटा लेने के बाद में जो 11 ईयर ओल्ड के बच्चों का जो आईक्यू था, सभी का आईक्यू लेने के बाद फिर हमने क्या किया, उन सबको सम किया, सम करने के बाद डिवाइड बाय 6 किया, तो 11 ईयर ओल्ड बच्चों का क्या आ गया, एवरेज आईक्यू आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या किया हमने, 12 ईयर ओल्ड जो 12 साल के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों का क्या लिया, आईक्यू लिया। आईक्यू लेने के बाद में फिर हमने क्या किया, उन सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 6 किया, तो वो क्या आ गया, 12 आ गया। फिर उसके बाद हमने 1/1 10 ईयर ओल्ड एवरेज आईक्यू, 10 ईयर ओल्ड जो स्टूडेंट्स है उन सबका एवरेज आईक्यू ले लिया, 11 ईयर ओल्ड जो स्टूडेंट्स है उनका एवरेज आईक्यू ले लिया, और जो, सॉरी, ये 12 है, जो 12 ईयर ओल्ड जो स्टूडेंट्स है उनका आईक्यू ले लिया, तो वो क्या हो गया, 6/5, 6.5, 8.5 और 12, ये आ गया। तो इन सबको क्या किया, इन तीनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद में डिवाइड बाय 3 किया, उसको सॉल्व करके क्या आया, 9 आ गया। तो टोटल एवरेज आईक्यू निकल कर आ गया यहाँ पर। ये हो गया वन एनोवा के थ्रू, वन फैक्टर, यानी एज। हम यहाँ पर सिर्फ एज को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसे कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ एज को। ठीक है, तो ये हो गया वन फैक्टर का यूज़ करके हम कैसे कैसे एक एवरेज आईक्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं टू वे एनोवा की। टू वे एनोवा में हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम जेंडर को भी कंसिडर करेंगे और एज को भी कंसिडर करेंगे। तो इसके बेसिस पे हम आईक्यू निकालेंगे बच्चों का। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि इनको बॉयज़ और गर्ल्स में सेपरेट किया। बॉयज़ हो गए, ये बॉयज़ हो गए, ये 10 साल, जो 10 साल के बच्चे हैं उनमें बॉयज़ हो गए कितने, 3। फिर अगेन जो 10 साल के जो 11 साल के बच्चे हैं उनमें क्या किया, फिर अगेन बॉयज़ को सेपरेट किया। फिर अगेन क्या किया, जो 12 साल के बच्चे हैं उसमें क्या किया, फिर अगेन बॉयज़ को सेपरेट किया। ठीक है, ये हो गई पूरी टेबल। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो बॉयज़ पहले 10 साल के जो बच्चे हैं, 10 साल के जो बॉयज़ हैं उनको लिया, 4 6 8। 10 साल के जो बॉयज़ हैं पहले उनको ले लिया 4 6 8। फिर जो 10 साल की जो गर्ल्स हैं फिर उनको ले लिया नीचे। 10 साल वालों का पहले एक सेपरेट टेबल मेंटेन किया। फिर अगेन क्या किया, 11 ईयर ओल्ड जो 11 साल के बच्चे हैं उन बच्चों का, जो 11 साल के बॉयज़ हैं उनको लिया। फिर उसके बाद में जो 11 साल की लड़कियां हैं उनको लिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या किया, जो 12 साल के लड़के हैं उनको लिया। उनके उनके लेने के बाद में फिर क्या किया, 12 साल की जो लड़कियां हैं उनको लिया। इन सबको लेने के बाद इन सबको अलग अलग सेपरेट टेबल में हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इनका इन तीनों को जोड़कर हम इनको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आ गया, इनका एवरेज आईक्यू आ गया। ये किसका है, ये हो गया आपका बॉयज़ का। बॉयज़ का जो बॉयज़ 10 साल के हैं उनका एवरेज आईक्यू हो गया। फिर जो बॉयज़ 11 साल के हैं उनका एवरेज आईक्यू निकाल लिया यहाँ से। फिर जो बॉयज़ कितने साल के हैं, 12 साल के हैं, उनका एवरेज आईक्यू निकाल लिया हमने यहाँ पर। निकालने के बाद में फिर हमने क्या किया, ये निकाल लिया। निकालने के बाद में फिर अगेन हमने क्या किया, गर्ल्स को जो है ऐसे ही डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद में जो गर्ल्स 10 साल, जो गर्ल्स 10 साल की हैं उनका एवरेज आईक्यू निकाल लिया। जो गर्ल्स 11 साल की हैं उनका एवरेज आईक्यू निकाल लिया। और जो गर्ल्स 12 साल की हैं उनका एवरेज आईक्यू निकाल लिया। निकालने के बाद में ये कुछ टर्म्स आई, 6 7 10, ये हो गया 6 7 10। और यहाँ से कुछ टर्म निकली 7 10 14, 7 10 14। इन सब टर्म्स को अलग, जो एवरेज आईक्यू आया था 10 साल के जो बॉयज़ थे, जो बॉयज़ 10 साल के थे उनका एवरेज आईक्यू कितना आया, 6। जो बॉयज़ 11 साल के थे उनका एवरेज आईक्यू कितना आया, 7। जो बॉयज़ 12 साल के थे उनका एवरेज आईक्यू कितना आया, 10। ठीक है, फिर बात करते हैं गर्ल्स की। जो गर्ल्स 10 साल की थी उनका एवरेज आईक्यू 7। जो गर्ल्स 11 साल की थी उनका एवरेज आईक्यू 10। और जो गर्ल्स 14 साल की थी, सॉरी, जो गर्ल्स 11 साल की थी उनका एवरेज आईक्यू 10। और जो गर्ल्स 12 साल की थी उनका एवरेज आईक्यू 14। ये आ गया। आने के बाद में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो दो फैक्टर्स बन गए हैं, एक तो जेंडर हो गया, दूसरा हो गया एज। तो इसमें क्या हो गया, जो बॉयज़ और गर्ल्स हो गए एक जेंडर हो गए, ये क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया जेंडर वाइज। और सेकंड फैक्टर क्या हो गया आपका एज, जिसमें 10 साल, 11 साल और 12 साल। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, इनको फैक्टर वाइज अगर हम इनको ऐसे करके 6 + 7 + 10 इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 3 करें तो क्या आएगा, 7.3 आएगा। और अगर 7 + 10 + 14 डिवाइड बाई 3 करें तो क्या आएगा, 10.3 आएगा। फिर उसके बाद में सेम इसी तरह क्या करेंगे हम, अगर हम इनका जो एवरेज है इस तरीके से निकालें, 6 + 7 डिवाइड बाई 2 = 6.5। अगर हम इनका एवरेज यहाँ से निकालें, 7 + 10 डिवाइड बाई 2 = 8.5। अगर यहाँ से निकालें 10 + 14 डिवाइड बाई 2 = 12। तो यहाँ से हमने क्या किया, इनका ऐसे करके जो 10 साल के लड़के और लड़कियां हैं उनका एवरेज निकाल लिया। जो 11 साल के लड़के और लड़कियां हैं उनका एवरेज निकाल लिया। जो 12 साल के लड़के और लड़कियां हैं उनका एवरेज निकाल लिया। यहाँ पर हमने कैसे निकाला था, यहाँ पर हमने निकाला था इस तरीके से। यहाँ पर हमने निकाला था सिर्फ बॉयज़ का, जो बॉयज़ 10, 11 और 12 साल के। यहाँ पर निकाला था जो लड़कियाँ 10, 11 और 12 साल की हैं उनका एवरेज निकाला था। तो इसमें दो तरीके से हमने एवरेज निकाल लिया। इनको निकालने के बाद में जब हम इन तीनों को ऐड करके फिर इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या होगा, जब इन तीनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद में जब डिवाइड बाई 3 किया तो आंसर क्या आएगा, 9। ठीक है, और अगर सेम हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 9। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ से हमने निकाल लिया एवरेज, एवरेज निकल गया। अब एक बात अगर आपने नोटिस की हो
जब हमने टू वे एनोवा अप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है 9, और जब हमने वन वे एनोवा अप्लाई किया था तो आंसर क्या आ रहा था, आंसर इज योर यस 9, यहाँ पर भी 9 है आंसर। ठीक है, तो टू वे एनोवा इज नॉट इक्वल टू वन वे एनोवा प्लस वन वे एनोवा। क्वेश्चन में यही दिया गया है कि जो एक वन वे अनोवा प्लस वन वे अनोवा से हमें क्या रिजल्ट मिला 9, और अगर हम इन दोनों को सम करें तो क्या आएगा 18, तो और टू वे अनोवा से हमें क्या आंसर मिला 9, तो ये बराबर नहीं है। 9 इज़ नॉट इक्वल टू 18 ऐसा तो नहीं शो हो रहा है एग्जाम्पल में। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है, और एग्जाम्पल के थ्रू हमने उसको क्या कर दिया है, एवेलुएट कर दिया है। तो ये इसमें क्या रिजल्ट क्या आया है निकल करके, रिजल्ट टू वे एनोवा का जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, वन वे एनोवा के रिजल्ट के। ठीक है, ये इसमें इस एग्जाम्पल में शो करने की कोशिश की गई है।